हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। खूब सारा पढ़ रहे हैं, खूब अच्छी तरह से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर बहुत अच्छा फील करिए। तो चलिए बच्चों, आज का शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, और ये पेपर में पक्का आता है। तो देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। तो आंसर ओके ए। बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए आप रटिए मत, आप ऐसे इधर देखिए। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर बच्चा लोग, क्लियर। तो जो अपोज करे करंट के फ्लो को, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। क्लियर बच्चों। तो वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो करंट के फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करती है। चलिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आप सभी को पता है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ओम्स लॉ। ओके, आप सभी को बता दूं बच्चों, याद रखिए, मोर रेजिस्टेंस मीन्स लेस करंट। सबको आ रहा है ना, पक्का आ रहा है ना बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए। ओके, ओके, ठीक, ओके। और लेस रेजिस्टेंस मीन्स मोर करंट। ये सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली हो जाएंगे। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ तक सबको आ गया बच्चा लोगों, क्लियर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर in the circuit, calculate the value of the resistance of the resistor। चलिए करते हैं बच्चों लोग। ओके, तो बी क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। और हमें दिया क्या क्या है बच्चों, करंट और वोल्टेज। ओके, 12 वोल्ट हमें दिया हुआ है, बी 12 वोल्ट, और करंट दी हुई है 2.5 मिली एम्पियर। याद रखिए मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे बच्चा लोगों, 2.5 इंटू 10⁻³ सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है बच्चों, ढंग से आ रहा है, पक्का। ओके, तो चलिए फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर। कौन सा लॉ होता है, ओम्स लॉ। ओके, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई। बाप को याद रखो, बच्चा अपने आप आता है। आर वी कितना है 12, और आई है आपका 2.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5। क्लियर, ये पॉइंट उठाया, इधर जीरो आ जाएगा। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, सबको आ रहा है ना, पक्का। 1 2
0.0000 अपॉन 25। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? तो अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको, सबको डिवाइड आता होगा, पक्का आता है ना? ये तो आता होगा इजी सा। तो अच्छी तरह से आप काम करेंगे ना तो आपको सब आएगा। क्लियर? 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। ओम आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। ओ हो, इधर आंसर अच्छे न्यूमेरिकल आई दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर। तुरंत मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर देंगे, 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सबको आ गया बच्चों? यस और नो बोला करिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? 4 किलो ओम रजिस्टर, 4 किलो ओम, 4 किलो ओम कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10⁻³ ओम। आप सभी को पता होना चाहिए, किलो 1000 होता है तो 10⁻³ हमें निकालना क्या है? वी, पीडी निकालना है बच्चा लोगों। तो पीडी वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। वी आई कितना है? 200 इंटू 10⁻³ इंटू आर 4 इंटू 10⁻³। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 800 वोल्ट्स। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले इतना बोल दिया करिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? पक्का आ रही है अच्छी तरह से? अब जो बच्चे ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना तो उनके मार्क्स नहीं आएंगे पक्का, क्योंकि अभी ये इजी लेवल है चैप्टर का, धीरे 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 टफ होता जाएगा लेवल, देखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज ओम्स लॉ। अब आ गया जी ओम्स लॉ, ढंग से सीखेंगे। एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सब आएगा धीरे धीरे। क्लियर? चलिए आंसर ओम्स लॉ। तो ऐसे करने से आपके सारे टॉपिक ढंग से रिवाइज हो जाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तभी ओम्स लॉ अप्लाई होता है। क्लियर? कांस्टेंट टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग इन अ वायर, द करंट flowing in a wire is directly proportional, सब बोलिए मेरे साथ साथ, directly proportional to the potential difference across the end of wire। सबको आया बच्चों? पक्का? तो मतलब आपका आ गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब चाहे आप ऐसे लिख दो या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एक ही बात है मेरे भाई। बोलो बच्चा लोगो, साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल्स टू RI, यानी कि V इक्वल्स टू IR। दिस इज द ओम्स लॉ इक्वेशन। समझ में आया? B क्या है बच्चों यहाँ पे? PD, I क्या है? करंट, ओके, और R एक कांस्टेंट है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। सबको आ गया बच्चा लोगों? V इक्वल्स टू IR। डेफिनेशन सबको आ गई? पक्का ढंग से आ रही है? चलिए अब हमसे कह रहा है कि इसकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट। क्लियर? तो आपका आ गया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या आ गया था बच्चा लोगों? V इक्वल्स टू IR। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो R आप सबको पता है, R की यूनिट ओम, V की वोल्ट और I की एम्पियर। सबको आ रहा होगा पक्का? 1 ओम 1 वोल्ट 1 एम्पियर,
ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो बच्चों क्या डिफाइन करेंगे हम? चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम इक्वल्स टू वी ए माइनस 1। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गई? पक्का? ओके, तो आइए डिफाइन करेंगे 1 ओम। ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, है ना? क्या डेफिनेशन आएगी? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इज कितना बच्चों? 1 वोल्ट एंड करंट इज, बोलो बोलो, इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस विल बी, कितना होगा बच्चों? रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अब आ गया सबको? सबको आ गया बच्चा लोगों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये सबको आ गया? ठीक, चलिए अब सबको आ गया, पार्थ रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह देखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट। आइए, अ बॉय रिकॉर्ड दैट 4000 जूल ऑफ वर्क is required to transfer 10 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, आइए सबसे पहले आंसर 4000 जूल ऑफ वर्क। 4000 जूल ऑफ वर्क मतलब W दे दिया 4000 जूल्स। सबको आ रहा है मेरा बच्चा लोगों, है ना? ट्रांसफर 10 कूलम चार्ज, Q दे दिया बच्चों 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 50 ओम। रजिस्टर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 50 ओम। क्लियर? अब हमसे कह रहा है करंट निकालना है, आई क्या? कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, अब आपको सब दे दिया, तो अब हमें आई निकालना है। आई निकालने का फॉर्मूला ओम्स लॉ आई है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लगेगा बच्चा लोगों? V इक्वस टू आई आर। पक्का? अब हमें बच्चों यहाँ पे B नहीं दिया हुआ और I निकालना है, तो I इक्वस टू वी अपॉन आर। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें B नहीं दिया हुआ, B नहीं दिया हुआ तो पहले हम B निकाल लेंगे। B निकालेंगे तो बट सबको पता है V इक्वस टू डब्लू अपॉन क्यू। क्लियर? V W कितना है ला लो? 4000, 4000 जूल। Q कितना बच्चा लोगों? 10 कूलम। तो आपका ये आ गया 400 वोल्ट्स। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया। तो बच्चा लोगों अब V आ गया आपका। अब हमें निकालना है I। ये वाला फॉर्मूला दोबारा देखो मेरे भाई, पक्का? आइए इस फॉर्मूले को, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू V अपॉन आर। I V आ गया 400 और R कितना दिया हुआ है? 50। सबको आ रहा है, तो दिस इज 8 एम्पियर इज द आंसर। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? सही सही बताइए, सबको आ गया ये क्वेश्चन? तो 8 एम्पियर कह रहा है और 8 एम्पियर हमारा करेक्ट हो गया सी। अब सबको आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चों? जरूरी नहीं MCQ जाए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा वो तो। पक्का? सॉरी, सबको आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक और। आज देखिए सारे ओम्स लॉ के अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने, है ना? आंसर देखिए, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड इतना इतना। एक टॉर्च बल्ब है, आपने देखा होगा बल्ब पे लिखा होता है इतना वोल्ट इतने करंट। रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें V दिया हुआ है 1.5 वोल्ट और I दिया हुआ है 500 मिली एम्पियर। मिली को कन्वर्ट करेंगे, अब तो आपको आ गया होगा। आप चाहे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें या 1000 से डिवाइड कर दें, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से करें। 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। अब सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों? 100%। चलिए, तो अब हमें निकालना क्या है? R। तो फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन आई।
मैं जब भी आर या आई निकालता हूँ ओम्स लॉ से, पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखना चाहिए, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला सबको आता होगा, क्या होता है, बी इक्वल टू आई आर, सॉरी। तो क्या आएगा बच्चों, आर इक्वल टू वी 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 1.5 और आई 0.5, दैट इज 3 ओम। आंसर आ जाएगा आर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चे लोगों, पक्का ढंग से आ गया? 3 ओम अच्छी तरह से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, पक्का आ रहे हैं ना? यस और नो बोला करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, when a high resistance voltmeter is connected directly across the resistors its reading is 2 वोल्ट। हमने एक वोल्ट मीटर को रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, 2 वोल्ट आ गया। एन इलेक्ट्रिक सेल इज सेंडिंग द करंट 0.4 एम्पियर, करंट आ रही है 0.4 एम्पियर, किससे मेजर की हमने, अमीटर से। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अ रियोस्टेट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वेराई द करंट। अब रियोस्टेट क्या होता है वो हम आप बाद में बताएंगे। अब ड्रॉ एन इक्विवेलेंट लेवल सर्किट, ओहो सर्किट डायग्राम आ गया इसके लिए, है ना? चलिए देखते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन, और नेम एंड स्टेट द लॉ एप्लीकेबल इन द गिवन केस। क्लियर? चलिए आइए बच्चा लोग आंसर। सर्किट डायग्राम जब भी बनाए आप तो सेल या बैटरी से बनाए, क्योंकि यहाँ पे सेल दिया हुआ है तो मैं सेल बना रहा हूँ, दिस इज सेल। क्लियर? और की अपने आप बना दिया करिए। क्लियर? और अमीटर आपको पता होना चाहिए बच्चों, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके। अब रेजिस्टेंस वोल्टमीटर अक्रॉस अ रजिस्टर, रजिस्टर ऐसे बना देंगे। सबको आ रहा है? बोला करो बच्चों। क्लियर? और ये इसके अक्रॉस हमने लगा दिया है वोल्टमीटर। क्लियर? ये वोल्टमीटर। क्लियर? चलिए और बच्चों एक लगा हुआ है क्या, रियोस्टेट। रियोस्टेट आप सब जानते हैं, इस तरीके से होता है रियोस्टेट। और ये वायर जो है इधर और ऐसे लगा देते हैं रियोस्टेट। ये हम ओम्स लॉ को जब वेरीफाई करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? पक्का आ गया? तो ये हो गया आपका रियोस्टेट। सर्किट डायग्राम सबको आ गया। एक की इस सेल, अब करंट फ्लो करा दो, पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज रेजिस्टेंस। क्लियर? डायग्राम आ गया? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छी तरह से? पक्का? चलिए सॉरी नेक्स्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब देखिए हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, और करंट दी हुई है 0.4 एम्पियर। क्लियर? आइए रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ना? चलिए सेकंड पोर्शन। रेजिस्टेंस सबको पता है क्या होता है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आर वी कितना दिया हुआ पढ़ लो क्वेश्चन में, 2 वोल्ट, और करंट है 0.4 एम्पियर। 2 वोल्ट और 0.4 एम्पियर। आर आ गया आपका, पॉइंट उठाया 0, दैट इज 5 ओम आ गया। सबको आ गया बच्चों? पक्का ढंग से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सारे क्वेश्चन सबको? अभी कौन सा लॉ लगाया है हमने, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम एंड स्टेट द लॉ एप्लीकेबल इन द गिवन केस। तो कौन सा लॉ है बच्चों? सबको पता है, दिस इज थर्ड, और थर्ड है V इज इक्वल्स टू आई आर। कौन सा लॉ दिख रहा है जल्दी बोलिए फटाफट से? दिस लॉ इज कॉल्ड, कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। और इसकी डेफिनेशन हम अभी दे चुके हैं, सबको आ गई होगी। क्लियर? पक्का? तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब, सारा सबको आ गया? बोलो बच्चों, तीनों आ गए। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे इधर। कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। अब बहुत अच्छी तरह समझना, इसे करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात कर रहे हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। पक्का पक्का पढ़ा है। और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट है तो पक्का यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। तो अब बेटा जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जितना आपका V चेंज होगा उतना ही I चेंज होगा। क्लियर। तो अगर V हाफ हो रहा है आपका, V क्या क्या हो रहा है, हाफ, तो पक्का आई भी आपका हाफ हो जाएगा। डायरेक्टली का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सेम इफेक्ट। प्रोपोर्शनल मीन्स सेम इफेक्ट। कभी 9th क्लास में आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको 9th में ही ये सारा कुछ था, बट 9th तो पढ़ी का है आप लोगों ने। क्लियर, सेम इफेक्ट। तो V जितना हो रहा होगा डायरेक्टली में उतना ही I हो रहा होगा, सेम। अगर B सपोज डबल हो रहा होता, सपोज कर लें, सपोज V डबल, और तो I भी कितना होता, डबल होता। अगर B सपोज 4 टाइम्स हो रहा होता, समझ में आ रहा है, तो I भी कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। अब मेरी बात समझ में आ गई, सेम टू सेम रहेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे R कांस्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिए, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। इस बार इसने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ्ड, द करंट विल बिकम। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन इधर देखेंगे, है ना, ढंग से देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 2, वही फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, R इक्वल्स टू V अपॉन I। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे लिख दिया, पक्का। अब इस बार उसने कहा है कि V कांस्टेंट है, B पर चेंज नहीं कर रहे, मतलब V आपका फिक्स्ड है। V फिक्स है तो अब R और I में रिलेशन देखिए, R और I ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। कितनी अच्छी तरह बता रहा हूँ, V को गायब कर दिया हमने, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं। जो कांस्टेंट होता है वो गायब कर दिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहा हमें। अब क्या देख रहा है, इनवर्सली है, तो जो R होगा उसका अपोजिट होगा I, तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इनवर्सली। इनवर्सली ये आपको 9th क्लास में टीचर ने बोला होगा, बड़ा पढ़े नहीं है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल द इफेक्ट आर अपोजिट। अब देखिए अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, डिक्रीज होगा। तो बच्चों क्या कह रहा है कि हमने रेजिस्टेंस को हाफ किया है तो करंट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हाफ। हाफ, तो हाफ का उल्टा बोलिए, अपोजिट मतलब रिवर्स, आर अपोजिट या रिवर्स। क्लियर, हाफ का उल्टा बोलिए, कौन कौन बोलेगा हाफ का उल्टा क्या होगा, बिना सॉल्व किए कर रहा हूँ मैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हाफ का उल्टा होता है ट्वाइस, तो हाफ करने पे डबल हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स। और ये हाफ किया था हमने। अगर सपोज R को वो करता 4 टाइम्स, समझना मेरी बात, तो आपका I 4 का अपोजिट करो, 4 का रिवर्स करो, कितना होता, 1/4 टाइम्स। क्लियर। अगर वो R को करता 1/9 टाइम्स, क्लियर, तो हमारा I कितना हो जाता बच्चों, बोलिए 9 टाइम्स, उल्टा 1/9 का उल्टा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चे को, बहुत अच्छी तरह आया। तो बस डायरेक्ट हो गया। तो हमसे अभी हाफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो करंट कितनी हो जाएगी आपकी, 2 टाइम्स, और आंसर आएगा डबल, डबल या 2 टाइम्स। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। सबको आ गया, अच्छी तरह से आ गया ना, पहले बोलो सबको अच्छी तरह से आ गए, तरीके
तो आपको दो चीज़ें को ये ढंग से लिख लेना अपनी कॉपी में। एक तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा पुल्टा, जो भी चीज़ एक चीज़ का होगा उसका अपोजिट होगा दूसरे में। और डायरेक्टली में ये वाला सेम इफेक्ट होगा, जितना एक चेंज होगा उतना ही दूसरा चेंज होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। State the factor on which the strength of electric current flowing in a given conductor depends। आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, सबको अच्छी चीजें आ रही ना, ये कभी नहीं कर सकते थे आप, है ना। अब आइए, तो किन किन बातों पे करंट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। क्लियर? तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। क्लियर? ये हो गया पक्का? पक्का। तो अब आपको क्या देख रहा है, पहला फैक्टर आपको I और V एक दूसरे के क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर ऊपर। तो पहला फैक्टर हो गया ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पहला फैक्टर पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंड करेगी। कैसे करेगी? ओके, तो एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, डायरेक्टली है, करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों? और अगर डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगी, मतलब सेम इफेक्ट रहेगा डायरेक्टली में। अब आ जाइए दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस। क्लियर? पक्का। और रेजिस्टेंस देख रहा है बच्चों, तो क्या दिख रहा है आपको I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अब B की बात नहीं कर रहे हैं, अब R की बात कर रहे हैं। तो I और R कैसे देख रहे हैं, ऊपर नीचे इनवर्सली। तो क्या बोलेंगे, बोलो वही कहानी, एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, उल्टा होगा, करंट विल डिक्रीजेस। ये सबको समझ में आ गए, दोनों फैक्टर आ गए करंट के। क्लियर? तो करंट किस किस पे डिपेंड करी बच्चों, पहली बात डिपेंड करी पोटेंशियल डिफरेंस पे, और दूसरी बात डिपेंड करी रेजिस्टेंस पे। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबको आ गया ना? बहुत अच्छी क्वेश्चंस। और वॉच प्रॉपरली किया करें, इंपोर्टेंट डाल दीजिए थ्योरी का क्वेश्चन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। When a 24 battery is connected to a 24 volt battery is connected to a resistor, the current in it is 0.4 एम्पियर। तो पहले तुम रेजिस्टेंस निकाल लो भाई, सब निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। व्हाट वुड बी द करंट थ्रू इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। चलिए करते हैं अच्छा क्वेश्चन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? इधर देखेंगे, इधर। तो पहले हमें V दिया हुआ है 24 वोल्ट। क्लियर? और करंट दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकाल लिए। समझ में आ रहा है? अगर बाई चांस रेजिस्टेंस नहीं निकलवाता तब भी हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ता, क्योंकि तभी तो नेक्स्ट केस में हम क्या निकाल पाएंगे, करंट। ओके, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। ओके, तो V कितना है 24 और I कितना है 0.4। क्लियर? पॉइंट उठाया, कितना आ गया 60 ओम आ गया। अब ये रेजिस्टेंस क्योंकि वायर सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं किया वायर में, तो रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस 60 ओम आ गया, वो हम इस केस में लगाएंगे। व्हाट विल बी द करंट। आइए, तो ये हो गया केस फर्स्ट का। अब केस 2 की बात कर रहा है, तो क्या R तो निकल के आ गया 60 ओम पहले वाले केस से, क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि वायर सेम है। अरे बोलो, और हमसे कह रहा है पोटेंशियल दिया हुआ है 6 वोल्ट, करंट निकालनी है। किस किस को आ रहा है बच्चा लोगों, सबको आ रहा है ना? तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। ओके, V कितना है 6 और R कितना है 60, कितना आ जाएगा 1/10, दैट इज 0.1 एम्पियर। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? तो एक टफ क्वेश्चन डाल दीजिए आपके लेवल से, बट पेपर में जरूर आता है, कोई इतना भी टफ नहीं है, बट समझ में आ गया सबको? पक्का ढंग से? चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 15 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फैन, पंखा। फैन एक तो पंखा हो गया, एक फैन जो कहते हैं ना कि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ या मैं अक्षय कुमार का फैन हूँ, दूसरा तो फैन ही हो गया। तीसरा फैन कहाँ पे काम आता है, जल्दी से मुझे बताइए, जो सही बता देगा तीसरा फैन मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, और जो सही बता देगा मतलब आज का सरप्राइज है। ओके, तो दो फैन की तो बता दी, फैन एक पंखा जो आपके ऊपर लगा हुआ है, और एक फैन आप किसी हीरो हीरोइंस के फैन हो ना, और तीसरा फैन कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज 240 वोल्ट, व्हाट विल बी इज रेजिस्टेंस। इजी क्वेश्चन है। आंसर, हमें करंट दिया हुआ है 15 एम्पियर, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 240 वोल्ट, ये तो बहुत आसान है। रेजिस्टेंस आर निकालना है डायरेक्ट, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना है 240 अपॉन 15। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? ये सुनो, बोलो लालाओ, बोला करो बच्चों, पक्का बोलो, ढंग से बोलो। पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है, पक्का। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 16 ओम। तो आर इक्वल टू 16 ओम, यूनिट जरूर लिखा करिए। सबको आ गया मेरे बच्चों? 16 ओम, इजी क्वेश्चन था बट पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग potential difference equals to 220 volt, 1760 joule of work is done. ओके, क्लियर, पक्का। चलिए आंसर ढंग से सीखिए, सारी चीजें क्लियर। आइए, हमें दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस V 220 वोल्ट और वर्क दे दिया है 1760 जूल। सीधा सीधा क्वेश्चन है, चार्ज निकालना है Q। सबको पता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सॉरी, तो W इक्वल्स टू क्यू वी। डब्ल्यू क्यू 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 कहाँ है, अरे क्यू तो निकालना ही था, तो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी। क्यू डब्ल्यू 1760 अपॉन 220। सबको आ रहा है? बोलिए बच्चों, सबको आ रहा है? कितना इजी हो गया अब तो ये। तो बच्चों अब हम अगर डिवाइड करेंगे तो सबको आ गया होगा, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 8 कूलम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है अच्छी तरह से, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। When a 40 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 mA. Find the value of resistance of this resistor. आइए आंसर, सबसे पहले वही दिया हुआ है 40 वोल्ट, ओके, करंट दिया हुआ है आई 100 mA। mA सब जानते हैं, 100 इंटू 10 की पावर -3 A। क्लियर, हमें निकालना है आर। चलिए सब निकाल लेंगे। आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी 40, आई बोलो 100 इंटू 10 की पावर -3, और 40 ऊपर जाएगा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 अपॉन 100। अरे बोलिए, 40 0 0 0 अपॉन 100 कट गया, दैट इज 400 ओम। 400 ओम कोई ऑप्शन है? अरे 400 ओम तो दिया ही नहीं है, ये कैसे है भाई? आर वी 40 100 मिली एम्पियर करंट, वी अपॉन आई 10 की पावर 3 ऊपर गया 40, बेटा 400 ओम होगा, गलत दिया हुआ है इसमें, है ना? क्लियर, रेजिस्टेंस ही तो निकालना 40 100। चलिए गलत दे गए, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
आई आंसर। सारे क्वेश्चन आज के अच्छे हैं। 4000 जूल ऑफ वर्क, W दे दिया 4000 जूल्स। ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज, Q 10 कूलम, R 50 ओम। करंट निकालना है I। ओके, I निकालना है भाई। ओके, I निकालना है बच्चा लोगों। कैसे निकालेंगे I, देखते हैं सारे बच्चे। I निकालने के लिए आपको चाहिए V इक्वस टू आई आर, है ना। V इक्वस टू आई आर, I इक्वस टू V अपॉन आर। अब B तो दिया नहीं है इसने, तो पहले V निकाल लीजिए आप। V इक्वस टू W अपॉन क्यू। W है 4000 और Q है आपका 10। कट गया, कितना आ गया 400 वोल्ट। आइए, I 400 अपॉन 50 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 एम्पियर। सबको आ गया। द करेक्ट चॉइस इज सी। ढंग से आ गया पक्का। अच्छा, क्वेश्चन 13। नेक्स्ट, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ड्रॉ अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ सेल, अ रजिस्टर, एन अमीटर, अ वोल्ट मीटर एंड अ क्लोज स्विच। चलिए, तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट सबको आता होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस, डेफिनेशन भी याद हो जाएंगे आपको, एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पक्का, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सबको आया कि नहीं आया। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम। तो डायग्राम देखिए, जब भी डायग्राम बनाना हो ना सर्किट का डायग्राम, तो सबसे पहले सेल से स्टार्ट करो। सेल दिया तो सेल, बैटरी दिए तो बैटरी, फिर की लगा दो इसके बगल में, क्लोज है तो क्लोज। फिर क्या लगाना है, अमीटर। आइए, क्लियर, दिस इज द अमीटर। और फिर क्या लगाना है, एक रजिस्टर। ओके, दिस इज, और फिर इसके ऊपर क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। क्लियर, सबको आ रहा है मेरे बच्चों। और फिर इसको हमें जोड़ देना है। पक्का आ रहा है, ढंग से आया। तो दिस इज आर बोर्ड। अब करंट फ्लो करा दो, पॉजिटिव नेगेटिव। सबको आ गया सर्किट डायग्राम बनाना, पक्का आ गया। इंपोर्टेंट डाल देना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पेपर में आएगा 100%। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइए, आंसर, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इन अ सर्किट। सबको पता है, और इसका आंसर होता है बैटरी या सेल। ओके, बैटरी और सेल जो होते हैं वो मेंटेन करने के काम आते हैं। क्लियर, चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, व्हेन डू वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो व्हेन बहुत इजी है यार, 1 जूल ऑफ वर्क, है ना, इज डन in bringing या moving 1 coulomb of charge from one point to another point in, कहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अब सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का समझ में आ गया सबको पक्का।
चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी हैविंग पोटेंशियल +10 से -5। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ओके, आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इधर हमें कह रहा है चार्ज कितना है, Q 2 कूलम, है ना, और V हमें दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक है, तो V निकालना है, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर दो हमेशा। ओके, 10 माइनस -5, तो V इक्वल्स टू आ गया 15 वोल्ट। पक्का आ गया। ओके, हमें निकालना गया अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब तो सबको आ जाएगा। V इक्वल्स टू W/Q, W इक्वल्स टू QV, WQ 2, V 15, W इक्वल्स टू 30 जूल्स। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे आपके अच्छे क्वेश्चंस थे। सबको आ गया मेरे बच्चों? तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप खूब सारा पढ़िए, सबको शेयर करिए, लाइक करिए। उन बच्चों के साथ जो नहीं पढ़ रहे हैं, अब बहुत पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओके, और बस टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स। ये सबको याद रखना है ढंग से। क्लियर? सबको आया? बोलो बाबा अम्मा की जय। मे गॉड ब्लेस यू बच्चों। खूब सारा पढ़िए। बाय बाय, गुड नाइट।